अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और इसी दुआ और उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और यहाँ पर मैंने बॉयल चावल लिए हैं 1 कप। तो आप के घर में जो बॉयल चावल रात के बचे होते हैं आप उनके साथ भी बना सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर 1 कप बॉयल चावल लिए हैं और हाथ की मदद से हम इनको हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर 1 आलू लेंगे। और आलूओं को चाहें तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी आप इसको मसल कर डाल दें इसके अंदर। तो इस तरह हम इसको डाल देंगे। एक ही आलू मैंने लिया है और अब इसको मिक्स करेंगे, दोनों चीज़ों को हाथ की मदद के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्स हो गया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। इसके लिए मैंने लिया है धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया ले लें आप, पुदीना मिक्स दोनों को काट कर 1-1 चम्मच वो डाल दें। टमाटर मैंने बारीक बारीक से काट के डाल दिए और शिमला मिर्च चीज़ के अंदर मैंने डाल दी है हाफ़। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल सी लग रहे हैं। तो इसके अंदर धनिया, पुदीना और सूखा ये ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाला है और साथ में बंद गोभी मैंने कद्दूकश कर लिया है। और ये इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल दिया है और साथ में चिकन पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे और साथ में हम काली मिर्च और नमक और कॉर्नफ्लोर और मैदे का 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सॉरी, पहले मैंने मैदा इसके अंदर ऐड किया था, अब इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ब्रेड ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा और साथ में कॉर्नफ्लोर 1-1 चम्मच दोनों का डाल दिया और साथ में सुरख मिर्च, नमक, गरम मसाला और सूखा धनिया, इन सब चीज़ों को डाल देंगे। और कलर के लिए आप फूड कलर डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी भी ऐड की थी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी अजवाइन इसके अंदर आप डाल लें तो क्या ही बात है। इसका जायका बहुत अच्छा से आता है, इसके अंदर टेस्ट ज़ीरे का और अजवाइन का बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको मिक्स कर लिया है और मसाले सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। चिकन पाउडर से भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा जैसे हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया है, लेकिन आप ज़रूर डालें। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने कलरफुल से लग रहे हैं। और अब हाथों पे हम ऑयल लगाएंगे और इसको हम इसी तरह बना लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कोफ्ते बना लें, कोफ्तों की शेप दे लें, इसको कबाब की शेप दे लें, रोल की शेप से भी बना सकते हैं आप इसको। तो मैंने यहाँ पर कटलेस की शेप सिक्के बना लिए हैं सारे। तो इसको हम इसी तरह बनाएंगे, सेम शेप बना लें एक जैसे। तो ये हमारे बन गए हैं और हम इनको इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कम ऑयल में कर लें आप तो और भी बेस्ट है। अगर आपके पास एयर फ्राई है तो आप उसमें भी इनको बना सकते हैं और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं और इसको आप एयर फ्राई में बना लें। तो यहाँ पर हमारे कटलेट्स तैयार हो गए हैं चावलों के। अब पैन में हम ऑयल डालेंगे, बहुत कम ऑयल डालेंगे इसको। तो इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद हम इसकी एक साइड को ब्राउन करेंगे, फिर दूसरी साइड को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दी थी मुझे, तो मैंने कोशिश की कि सारे ही डाल दूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ पर हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है हमारा। हम अफ्तार पे गए थे, यहाँ पर मीट बॉल बनाए थे और चिकन के थे और यहाँ पर चिकन के रोल बनाए और साथ में ये आलू के रोल थे, स्पाइसी थे बच्चों के लिए। तो और इसी के साथ चिकन सैंडविच थे और साथ में बनाई थी चिकन समोसे और दही बड़े वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी माशाल्लाह अफ्तार में। तो वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। और इन सब की रेसिपी की वीडियो आप मेरे पेज पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं और करें कि आपको मेरी टिप्स कैसी लग रही हैं कुकिंग की। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ एक नया शेयर करूँगी आपके साथ रेसिपी भी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।